अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है विजुअल डिज़ाइन शो आपके डिज़ाइन कैटलॉग में। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है तो आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बात करेंगे कि विजुअल डिज़ाइन शो आपके पास क्या होता है और विजुअल डिज़ाइन शो के अंदर आप किस तरीके से अपनी विजुअलाइजेशंस को अच्छे तरीके से शो कर सकते हैं। तो जो पहली चीज़ आपने विजुअलाइजेशंस बनाते हुए ख्याल रखना है, जो हमने शुरू से आज तक पढ़ा है, कि आपके पास विजुअलाइजेशंस जो हैं वो क्लैरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। बार चार्ट बनाना है या आपने पाई चार्ट बनाना है या आपने और डिफरेंट जो भी ग्राफ हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी आपके पास ऑप्शंस हैं, चाहे वो बुरी हैं चाहे वो अच्छी हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ऑडियंस कौन सी है, उस आपने ऑडियंस को किस तरीके से सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी है डाटा, उसको आपने किस तरीके से डिस्प्ले करना है। क्लैरिटी क्या डाटा में, एक्स्ट्रा डाटा तो नहीं आपने पुट करना। बेटर विजुअलाइजेशन कौन सी बनेगी, क्लीन कौन सी बनेगी, अच्छी कौन सी बनेगी। तो होता क्या है कि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि चार्ट जंग जो होता है वो हमारे पास बहुत अच्छा लगता है और वो हमारी विजुअलाइजेशंस को बहुत औसम भी बनाता है। लेकिन एक्चुअली जो है वो हमारे पास इतना ज़्यादा नीडेड नहीं होता, और जो हमारी विजुअलाइजेशंस के अंदर हम इंक सेव करते हैं और हम ना अपने डाटा को एक्जैक्टली शो करना चाहते हैं, वो चार्ट जंग उनको प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं करने देता। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमने ये भी गौर करना होता है कि हम कोई भी गलती रीडर्स को पकड़ने ना दें। हमने हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से बनानी होती है और हमने वो डिस्प्ले आउट करनी होती है। जैसे कि यहाँ के मेरे ऊपर कोई भी डाटा गिवन है तो मेरे पास जो फॉरेन पॉलिसी है और उसके ऊपर कुछ टैक्स है तो वो किधर डिस्प्ले है। अगर उसके अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन दिखाई हुई है कि इतनी होनी चाहिए और माइग्रेंट्स पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, तो वहाँ आपके पास ओरिजिनल विजुअलाइजेशन में कितनी है। तो ये आपके पास वही बात बनेगी कि आपके पास टेल दी ट्रुथ अबाउट दी डाटा, कि अपने डाटा के बारे में आप जो है बिल्कुल वही डाटा डिस्प्ले करें जो आपके पास वहाँ के ऊपर गिवन है। इसी तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो भी स्टोरीज़ हैं उसके अंदर आपके पास कुछ बिगनिंग होती है, देन मिडल पॉइंट होता है और फिर एंड होता है। और वो जो स्टोरीज़ होती हैं उसके अंदर आपके पास कुछ विजुअलाइजेशन का डिस्प्ले होगा और उन विजुअलाइजेशन से रिलेटेड कुछ डाटा होगा, जो आपके पास फ्लो चार्ट, कॉमिक स्ट्रिप या स्लाइड शो की तरह होगा, जो आप जर्नल्स ऑफ नैरेटिव विजुअलाइजेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और जब आप कोई भी स्टोरी को बिल्डअप कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्ली बहुत बड़ा होगा, तो हम अपने हर स्टोरी या विजुअलाइजेशन के हिसाब से हम अपने टेक्स्ट को चेंज करते हैं। इसके अलावा हमारी फोकस ये होता है कि आपने अपने जो भी टास्क है उसको आपने टाइडी रखना है, अच्छे तरीके से डिस्प्ले करना है। तो जितनी नीट चीज़ें होंगी उतने अच्छे तरीके से वो डिस्प्ले आउट होंगी और क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे और रीडर्स जो हैं उसको आसानी से समझ सकेंगे। और आपके पास इसकी एग्जांपल ये भी बनती है, अगर आपके पास जो है विजुअलाइजेशन में इमेज आपके पास बड़ा है तो आप उसको अच्छे तरीके से डिस्प्ले करेंगे और साथ उसका टेक्स्ट भी उसी तरीके से है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी स्पेस जो है आपके टेक्स्ट ने ली हो या हमने टेक्स्ट को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करना हो। और आप जब भी कोई विजुअलाइजेशन बना रहे हैं तो हमने ये भी देखा है कि आपके पास जो है जो भी ट्रांजिशंस हैं वो हम एक छोटी छोटी ट्रांजिशन में कन्वर्ट नहीं करते, उसको हम एक बड़ी ट्रांजिशन दिखाते हैं। जैसे 2000 से 2003 में, फिर 6 में, फिर 8 में। अगर हम 2001 2 3 दिखाना शुरू हो जाएंगे, हर चीज़ के ऊपर जाना शुरू होंगे, तो वो ट्रांजिशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगी। इतना ज़्यादा जो डाटा है वो रीडर जो है उसको रीड आउट नहीं कर सकेगा, ना उसको याद रख सकेगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसी भी विजुअलाइजेशंस की, तो उसकी एक ट्रांजिशन गाइडेंस होती है कि आपके पास क्या एंगल है व्यूइंग का, आपके पास कैमरा की मोशन कितनी है, एडिटिंग आप कितनी कर सकते हैं। और जब भी कोई विजुअलाइजेशन आप बना रहे होंगे तो उसके ना आपको एडिटिंग कंटिन्यू करनी पड़ती है और ऑब्जेक्ट्स को भी फर्दर कंटिन्यू करना पड़ता है और डिस्प्ले करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक कॉमिक स्ट्रिप है तो आपको उसके हर एंगल को देखना है, हर ऑब्जेक्ट को देखना है और आपने उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आगे लेके चलना है। जैसे यहाँ पे एक रेड बुक है तो रेड बुक की जो चीज़ है वो इसी तरीके से आपके पास देखें, आपके पास इमेज में आगे जा रही है और वो आपको हर जगह के ऊपर दिखा रही है। तो बेसिकली आपके पास की कंटिन्यूटी, आपके पास ट्रांजिशन की किस तरीके से होती है, अपने ऑब्जेक्ट्स को आप किस तरीके से लेके चलते हैं। फिर आपके पास जो है आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि आपके पास व्यूअर कौन सा है। तो जो कॉमिक स्ट्रिप होती हैं उसके अंदर हमने ये देखा है कि हमारे पास व्यूअर के हिसाब से आपकी वो बनती हैं, कि वो आपकी डिफरेंट जो है बच्चों की कॉमिक स्ट्रिप ज़्यादा होंगी, कार्टून से ज़्यादा होंगे, बड़ों की ज़्यादा होंगी और हर किसी का एक फोकस होता है, व्यू पॉइंट होता है। तो कुछ कुछ लोगों को पसंद आती हैं और उसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस होगी। तो आपने ये देखना है कि आपके पास वो जो ऑडियंस है वो आपकी कितनी ज़्यादा पसंद करती है आपके विजुअलाइजेशन को, और आपके पास जो है ऑडियंस कितना समझ सकती है आपके मैसेज को। इसी तरीके से आपने ये भी देखना होता है कि आपके पास जो है बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जो है एक विजुअलाइजेशन के लिए डिस्प्ले ना हो या स्टोरी में डिस्प्ले ना हो, कि आपके पास गुड तरीके से डिस्प्ले हो और आपको पता होना चाहिए कि रीडर आपका क्या मांगता है। होता क्या है कि जो कम्प्लेक्स साइंटिस्ट होते हैं वो आपकी प्रोफेशनल विजुअलाइजेशंस को तो समझ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो होते हैं लेमैन जो होता है वो आपकी नॉर्मल विजुअलाइजेशन को समझ नहीं सकता, तो उसको क्लैरिटी प्रोवाइड चाहिए और आपके पास जो है क्लियर होना चाहिए कि कितना डाटा उसमें डिस्प्लेबल है। तो एक विजुअलाइजेशन मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इसको देख के बताइएगा कि अच्छी है बुरी है। तो इसके अंदर आपके पास
क्या विजुअल प्रॉपर प्रायोरिटी है और किस तरीके से इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी, यहीं तक। अगली वीडियो में हम मैसेजिंग टैल के बारे में बात करेंगे, जो अगला टॉपिक है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने का तरीका यहाँ पे इस तरह है। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।